हेलो इट्स क्लास, हाउ आर यू। आज हम टॉपिक करेंगे 2.3 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। और हमारा साइंस में ये सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए रीड करते हैं इसको। और जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं इट्स क्लास में, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि ये पता चले कि कौन कौन बच्चे वीडियो को देखते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो छोटे जीव हैं जिनको हम नंगी आँखों से भी नहीं देख सकते, वो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और कहीं ना कहीं पे हमारे लिए वो नुकसानदायक भी होते हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं। और कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें बीमारियां भी देते हैं या हमें उनसे बीमार पड़ जाते हैं। अब इसको रीड करेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रेंड का काम करते हैं, जो हमारे काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्ड, ब्रेड एंड केक। यानी हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत जगह यूज़ करते हैं। और जैसे कि दूध से दही बनाते हैं, जो ब्रेड है, जो केक हैं, यानी ऐसी प्रोसेस में हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। यानी शराब बनाने में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं और ऐसा बहुत पुराने टाइम से होता आ रहा है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी ये हमारे इन्वायरमेंट को भी साफ सुथरा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। देखिए, जो भी हमारे पास वेस्ट है, हमारे पास मरे हुए पौधे हैं, मरे हुए जीव हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो, जैसे कि हम नीचे, जब हमारे पास कोई पशु मरता है हम उसको मिट्टी नीचे दबा देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो आप देखोगे वहाँ पर वो पशु हमें नहीं मिलेगा। वो पशु कहाँ गया? वो कहाँ गया क्योंकि उसकी जो बॉडी थी उसको किसने चेंज कर दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको चेंज कर दिया, उसको मिट्टी में ही मिला दिया। तो इससे क्या करते हैं? वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करते हैं। आपने देखा होगा कि गली सड़ी चीज़ें कुछ टाइम के बाद हमें बदबू देती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बदबू देना बंद कर देती हैं, क्योंकि दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको चेंज कर देते हैं किसी और सब्सटेंस में। आपको होप ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. आपको याद करना होगा कि जो हमारे पास मेडिसिन होती हैं, हम उनको तैयार करने में भी हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो हमारी खेती है उसमें भी हम मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं? नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलती है? वो सब जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो चेंज करती है इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग मिलती है। तो चलिए आगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी जब हम दही बनती है और जो हम ब्रेड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। You have learned in class 7th that milk is turned into curd by bacteria. जैसे हमारे पास दूध होता है और वो दूध हमारा किस में चेंज होता है? दही में चेंज होता है। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. आपने देखा होगा कि जब हमारी जो माताएं होती हैं वो क्या करती हैं? जैसे आज लस्सी या हमारे पास दही बची है, शाम को क्या करेंगे? वो जैसे हम दूध गर्म डालते हैं, हमारी जो बिलोनी बोलते हैं जिसको, उसमें डालते हैं दूध को, तो उसमें हम कुछ बूंदें उस दही की, उस लस्सी की डाल देते हैं ताकि हमें नेक्स्ट जो डे आएगा
उसमें हमें दही या फिर लस्सी मिल जाए। ऐसा क्यों करते हैं? अब देखिए, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यानी जो दही डाली हमने बिलोनी के अंदर ताकि हमें नेक्स्ट डे दही मिल जाए, उसकी हेल्प से उस दही में क्या होगा, उस दही में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। वो क्या करता है, वो दूध की दही बनने में हेल्पफुल करता है। और जब भी जहाँ पर भी दूध से दही बनेगी वो हमारे लैक्टोबैसिलस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस, इसकी हेल्प से ही दूध से दही बनती है। आप इसको याद रखेंगे हमेशा के लिए। ये क्या करता है, दूध को दही में चेंज कर देता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। यानी जैसे कि हमने यहाँ पर इसकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, उसके कारण जो हमारा दूध है वो दही में चेंज हो जाता है। आगे लिखा है, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ सीड्स, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। जैसे हमारे पास पनीर होता है, अचार होता है, उनमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का यूज करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। देखिए, जो हम सूजी की इडली बनाते हैं, जो भटूरे बनाते हैं, उसमें भी हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, दही होता है। कैन यू गैस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो यू हेल्पफुल इन द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। देखिए, बैक्टीरिया और यीस्ट को क्या करते हैं, जैसे हमारे पास चावल की इडलीज हैं और डोसा बनाते हैं हम, उसके फर्मेंटेशन के लिए यानी उसको सड़ाने के लिए, कुछ टाइम के लिए उसको गलाने के लिए या फिर उसको सड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 2.3 गिवन है, इसको रीड करेंगे हम एक बार। टेक 1/2 मतलब कि हाफ, टेक हाफ किलोग्राम फ्लोर, एड सम शुगर एंड मिक्स विद द वाटर, वार्म वाटर। हमारे पास आधा किलोग्राम मैदा है, हमने क्या किया, उसमें कुछ शुगर को ऐड कर दिया और उसको पानी में मिक्स कर दिया गर्म पानी के साथ। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नेड टू मेक ए सॉफ्ट डो। हमने क्या किया, उसमें कुछ मात्रा में उसमें क्या कर दिया, यीस्ट पाउडर को डाल दिया। जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे पास बाज़ार से पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं। हमने क्या किया, उस आटे या फिर मैदे की हमने क्या किया, फिर उसकी लोई बना ली। आपको पता है जैसे हमारी जो माता जी जब रोटी सेकती तो क्या करती है, वो ऐसे आटे की लोई बनाती है। तो हमने क्या किया, इस मैदे की लोई बना दी। तो हमने देखा कि हमने 2 घंटे के बाद क्या किया, जो लोई हमने बनाई थी वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी पहले से वो आपको बड़ी दिखाई देंगी। ऐसा क्यों हुआ, जो लोई का साइज हमारा स्टार्टिंग में था, उसके बाद हमारा 2 घंटे के बाद जो लोई होगी उसका साइज बड़ा मिलेगा। अब देखिए, यीस्ट रिप्रोड्यूस रिपीटेडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो यीस्ट होगा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमने आटे में डाला था, वो क्या करेगा, सांस लेगा और क्या करेगा, सांस से क्या करेगा, वो CO2 प्रोड्यूस करेगा। बबल्स ऑफ गैस फिल द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो हमारे पास लोई थी मैदे की, उसमें क्या कर देगा, वो जो हमारे पास ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फिलअप कर देगा, उसको भर देगा। जो लोई हमारी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी फूल जाएगी। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री टू फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज एंड केक्स। आप देखते हैं कि जो डबल रोटी आप देखते हैं थोड़ी सी फूली हुई मिलती है आपको। पेस्ट्रीज होती है और जो केक्स होता है वो हमें इसकी हेल्प से ही बनते हैं, यीस्ट की हेल्प से। उनका जो साइज है वो पकने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब आगे हमारे पास है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो हमने ये देखा है कि जैसे हमने आटे की लोई बनाई थी या डबल रोटी को देखा है, ये हम छोटी मोटी चीज़ें जो घर पे करते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बड़ी स्केल की बात करेंगे, जैसे कि फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम बड़े पैमाने पर जो हमारे पास शराब होती है या अल्कोहल होता है या फिर एसिटिक एसिड है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, यानी अल्कोहल और वाइन के लिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोवन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेरली, वेट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस एटसेट्रा। यानी हम इनके लिए, यानी ईस्ट का प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करते हैं हम, तो हमारे पास नेचुरल शुगर होती है बेरली, वीट एंड जो यहाँ पर लिखा है क्रस्ट फ्रूट। तो हम जो हमारे पास अनाज होता है उनके ऊपर हम क्या करते हैं, ईस्ट का प्रोडक्शन करते हैं। जो हमारे पास वर्ड लिखा हुआ बार्ले, ये होता है हमारा जौ, और जो वीट हमारे पास गेहूँ हो गया। यानी हम इनके ऊपर क्या करते हैं, ईस्ट का प्रोडक्शन करते हैं और उसको हम फिर फैक्ट्री में यूज़ करते हैं। तो चलिए एक्टिविटी हमारे पास 2.4 है। टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। हमारे पास 500 ml बीकर है जिसमें क्या है 75% पानी है। डिजोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। हमने क्या किया, इसमें 2 से 3 चम्मच शुगर की मिला दिया। एड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू शुगर सॉल्यूशन। हमने क्या किया, यहाँ पर चीनी का पानी हो गया। अब ये हमने इसमें आधा चम्मच क्या किया, ईस्ट का मिला दिया। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। हमने क्या किया, इसमें गर्म जगह के ऊपर 4 से 5 घंटे इसको रख दिया। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, अब इसकी स्मेल को नोट करेंगे। दिस इज स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। यानी जो स्मेल आएगी वो शराब की जैसी सी स्मेल आएगी, और जो हमारी शुगर थी वो हमारी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है और आप ये क्वेश्चन करोगे कि डिफाइन फर्मेंटेशन, और इसका आंसर आपके पास है दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन को 1857 में यूज़ किया था, इसको डिस्कवर किया था। तो चलिए इसको आगे रीड करते हैं। जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो अपने जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, आप उसमें पूछ सकते हैं। अब है मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम दवाइयों में इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ये मेडिसिनल है। Whenever you fall ill, doctor may give you some antibiotics, tablets, capsules or injections such as of penicillin। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि इंजेक्शन हमारे पास पेनिसिलिन का हो गया। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो दवाइयाँ होती हैं ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganism। यानी जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी में बीमारी फैली है, वो जो हम बाहर दवाई के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दवाई लेंगे, उनकी बनाई हुई दवाई लेंगे, तो वो जो जिसने बीमारी फैलाई है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो रोक देंगे या उसको मार देंगे। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी मेडिसिन्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। यानी जिसमें क्या होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दवाई की हेल्प से मिलेंगे, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर फैली बीमारियों वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाश कर देंगे, उनको स्टॉप कर देंगे, उनको मार देंगे। इस प्रोसेस, ऐसी दवाई को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। These days आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आजकल ऐसी हमारे पास कई सारी एंटीबायोटिक्स हो गई जो बैक्टीरिया और फंगी से पैदा की जाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हैं कुछ, वो आप खुद पढ़ेंगे। चलिए आगे। कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। हमारे पास कई सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक्स
जो फंगी और बैक्टीरिया से बनती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज़। यानी हम इनको एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन दवाइयों को बनाते हैं और वो हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती हैं। एंटीबायोटिक्स आर even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in disease। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मुर्गी फार्म है या हमारे पास जैसे गाय भैंस हम घर पे रखते हैं, तो एंटीबायोटिक्स को हम उनके जो खाने उसमें मिला देते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पर जो एनिमल है इनको इन्फेक्शन हुआ है। यानी हम एंटीबायोटिक्स की हेल्प से हम इन्फेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। देखिए, जो पशु हैं वो खुद बता नहीं सकते कि उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो उनके सिम्टम्स होंगे, जो उनके लक्षण होंगे, हम उसकी हेल्प से पता कर सकते हैं कि उनको कहाँ पर क्या बीमारी हुई है। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। यानी हम एंटीबायोटिक्स को प्लांट में भी यूज कर सकते हैं, पौधों में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसको रीड करते हैं। It is important to remember that antibiotics should be taken only on advice of a qualified doctor। यानी जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमें एक डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, जो डॉक्टर इनका क्या होता है, जानकार होता है। Also you must complete the course of prescribed by doctor। यानी अगर हम बीमार हो गए और डॉक्टर हमें एक कोर्स देता है, मतलब कि 5 दिन में आपको ये दवाई लेनी है, ऐसे लेनी है, ये हमारा क्या होता है, कोर्स होता है, तो हम उसे पूरा करेंगे। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need in the future। देखिए, अगर हम एंटीबायोटिक्स को अगर प्रॉपर वे में नहीं लेंगे, यानी जो डॉक्टर ने बताया है उसके अकॉर्डिंग उसको हम नहीं लेंगे, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है और भविष्य में अगर हम उस दवाई को वापस लेंगे तो वो काम करना भी बंद कर सकती है। Also antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body। अगर हम एंटीबायोटिक्स को वैसे ही ले लें, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो हमें क्या करते हैं, हमें लाइफ के लिए ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, वो दवाइयाँ उनको मार सकती है और उससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus। यानी कि जो बीमारियां हमारी सामान्य तौर से हम होती रहती हैं, जैसे कि बुखार है, सामान्य बुखार है, जुकाम है, खांसी है, हम उनमें एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। आई बात समझ में? तो आज हम इतना ही करेंगे।